पर यमन के हूती विद्रोही बाब अल मंडेब को पूरी तरीके से ब्लॉक करने की तैयारी में। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक ये बिल्कुल ईरान का हॉर्मूज जैसा फॉर्मूला है। ईरान के नेतृत्व वाली एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में शामिल हूती विद्रोही बस एक सही ट्रिगर का अब इंतजार कर रहे हैं। लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ने वाला बाब अल मंडेब स्ट्रेट अगर बंद हो गया तो ग्लोबल ट्रेड तबाह हो सकता है और कमर्शियल जहाजों को पूरे अफ्रीका का चक्कर काटना पड़ेगा। सवाल है कि क्या इंटरनेशनल स्ट्रेट की कोई नाकेबंदी कर सकता है? इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, और इसकी वजह भी है। पहली वजह आईएमओ का नियम, यूनाइटेड नेशंस की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का साफ फैसला है कि इंटरनेशनल स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर किसी भी तरह का टोल या टैक्स नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पानी सबका है, समंदर सबका है। और दूसरी वजह है यूएन क्लॉज कानून यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के तहत किसी इंटरनेशनल स्ट्रेट, वो चाहे हॉर्मूज हो, केर्च हो या फिर बाब अल मंडेब स्ट्रेट हो, यहां से हर जहाज को ट्रांजिट पैसेज यानी बिना रोक टोक आने जाने का अधिकार है। इस पर नई शर्तें थोपना अवैध है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिका को अब तक की सबसे खौफनाक चेतावनी आज दी। ईरानी सेना के टॉप कमांडर इब्राहिम ज़ल्फ़ागरी ने खुला ऐलान किया कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की धमकी दी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तेहरान चुप नहीं बैठेगा। ईरानी सेना पलटवार में पूरे पश्चिमी एशिया के रणनीतिक ढांचे का नामो निशान मिटा देगी। दरअसल ट्रंप ने मंगलवार को कहा था अगर तेहरान बातचीत के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिकी सेना अगले हफ्ते ईरान के पावर प्लांट और पुलों को निशाना बनाना शुरू करेगी। और इस वक्त अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है, बिग ब्रेकिंग इस वक्त की है। अमेरिकी समय के मुताबिक रात 9 बजे यानी भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 4 बजे के आसपास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश को संबोधित करने वाले हैं, लेकिन उससे ठीक पहले ट्रंप ने दुनिया को अपनी सुपर पावर का ट्रेलर दिखा दिया है। ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगले वित्त वर्ष में अमेरिका का रक्षा बजट बढ़कर $1.5 ट्रिलियन किया जाएगा। पेंसिल्वेनिया की डिफेंस समिट में ट्रंप ने कहा कि उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में सेना की जो ताकत बढ़ाई थी, अब दूसरे कार्यकाल में उसी ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेबनान के मोर्चे पर भी युद्ध की आग धधक रही है। इजराइल ने लेबनान के बेत याहिन इलाके में बड़ी एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिसमें हिजबुल्लाह के 3 लड़ाके मारे गए। इजराइल ने इस जोरदार प्रहार के बाद हिजबुल्लाह को खुली चेतावनी दी है। इजरायली सेना ने दो टूक कहा कि जो भी इजराइल के लिए खतरा बनेगा उसे पूरी तरह मिटा दिया जाएगा। यानी पश्चिम एशिया में हर मोर्चे पर बारूद बरस रहा है और ये जंग किसी भी कीमत पर थमने का नाम नहीं लेती दिखाई देती। और अब बात करें एक और ऐसी स्टोरी की जिसने पूरी दुनिया को इस युद्ध के माहौल से पिछले करीब 1 महीने से बाहर निकाल दिया था, और ये खबर है फुटबॉल की। मेसी द ग्रेट उसके नाम के साथ लगता है जो दुनिया का इतिहास बदल सकता है, भूगोल बदल सकता है। जो मिट्टी की पहचान से आसमान के माथे पर तिलक लगा दे, कोई सिकंदर, कोई अशोक इतिहास में महान कहलाता है। उस कड़ी में अब एक नया नाम जुड़ गया है कि लियोनेल मेसी का, जिनके जैसा फुटबॉल की दुनिया में आज कोई भी उनका सानी नहीं है। मेसी जैसा कोई नहीं, ये मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे होंगे और दुनिया भी यही बात कह रही है कि मेसी जैसा कोई नहीं। 39 साल की उम्र में 19 साल की फुर्ती और एनर्जी से लबरेज लियोनेल मेसी ने कल रात इंग्लैंड के माथे पर हार और अर्जेंटीना के भाग्य पर विजय लिख दिया। अब रविवार को फाइनल की बारी भी है और तैयारी भी है। फाइनल की तरफ बढ़ चुकी अर्जेंटीना की टीम के कदम आज राजधानी ब्यूनोस आयर्स में लाखों कदमों के रूप में थिरकने लगे। फुटबॉल और खासकर मेसी के दीवाने नाचते, गाते, ड्रम बजाते, खुशियों से इतराते और फाइनल फतह करने के सपनों के साथ सड़कों पर। मेसी के लिए दीवानगी का आलम यह था कि लोगों ने अपने चेहरे पर मेसी का मुखौटा लगा रखा था। आंखों में आंसू थे, मगर खुशियों में नहाए राष्ट्रीय अभिमान के आंसू थे। आज अर्जेंटीना का बच्चा कह रहा है कि जो खुशी से उछल नहीं रहा, झूम नहीं रहा, वो सिर्फ एक कोई अंग्रेज हो सकता है, कोई और नहीं, बल्कि इससे आगे फाइनल जीतने की मुनादी भी अपनी जोश, आंसू, भावुकता और बेहिसाब खुशियों से करने लगे। हम सब जानते हैं मेसी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके खेल के दीवाने करोड़ों हिंदुस्तानी किस कदर हैं, उससे आप इन तस्वीरों से देख सकते हैं। फुटबॉल की कैपिटल आज जिसको कहते हैं, कोलकाता से मेसी के नाम पर जोश और जुनून की कैसी तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरों को देखकर समझ में आप लगा सकते हैं। एक फाइनल में स्पेन से मुकाबला होना है, लेकिन सेमीफाइनल में ही मेसी ने अपना लोहा इस कदर मनवा लिया कि जिस इंग्लैंड को हराया
उसके ही अखबार द गार्डियन ने अर्जेंटीना की जीत को मेसी का गुरुत्वाकर्षण कहा था, यानी चुंबकीय शक्ति। अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हरा दिया। अर्जेंटीना के दोनों गोल में असिस्ट मेसी ने ही किया। फुटबॉल की भाषा में गोल करने वाले को आखिरी पास जो व्यक्ति देता है, जो खिलाड़ी देता है, उसको असिस्ट कहते हैं। उसने असिस्ट किया, मदद किया, सहयोग किया। मेसी ने गोल करने और इसके लिए असिस्ट करने में विश्व रिकॉर्ड बना लिया है। अब तक वो नॉकआउट मैच की हिस्ट्री में 7 गोल और 10 असिस्ट कर चुके हैं। मेसी अब तक लगातार 6 वर्ल्ड कप फुटबॉल खेल चुके हैं। इनमें से 3 वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना की टीम फाइनल में पहुंची है। इससे पहले 2014 और 2022 में पहुंची थी और अब 2026 में 22 की तो वो चैंपियन भी, यानी डिफेंडिंग चैंपियन मेसी की टीम अर्जेंटीना है। फुटबॉल के छठे खिलाड़ी हैं वो जो तीसरी बार अपनी टीम की तरफ से वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाले हैं। वो इस वर्ल्ड कप में फाइनल खेलने वाले सबसे सीनियर खिलाड़ी हैं और इस बार गोल्डन बूट की रेस में सबसे आगे, यानी सबसे अधिक गोल दागने वाले खिलाड़ी। तभी तो हम कह रहे हैं कि मेसी जैसा कोई नहीं, मेसी द ग्रेट, जिनके पास से ही एंजो फर्नांडिस और लोटेरो मार्टिनेज ने गोल दागे थे। आज अगर फाइनल से पहले अर्जेंटीना में फाइनल की जीत जैसा जोश और जुनून दिखाई देता है, इसलिए कि अर्जेंटीना ने इस नॉकआउट मैच में इंग्लैंड को हराया है। अर्जेंटीना और इंग्लैंड का एक बेहद बहुत ही संवेदनशील इतिहास रहा है। अर्जेंटीना की खोज 1516 में स्पेन के नाविक जुआन डे सोलिस ने किया था और उसका ही अर्जेंटीना लंबे अरसे तक गुलाम भी रहा। लेकिन अर्जेंटीना के पास एक आइलैंड है, फॉकलैंड द्वीप समूह। इस पर ब्रिटेन का राज है, जो अर्जेंटीना की आंखों में खटकता है। उस फॉकलैंड आइलैंड के लिए दोनों देशों के बीच 1982 में भीषण युद्ध हो चुका है, जिसमें इंग्लैंड के सामने अर्जेंटीना को घुटने टेकने पड़े। हाँ, उस युद्ध से याद आया कि 4 साल बाद 1986 के फीफा वर्ल्ड कप में वो हैंड ऑफ गॉड वाली घटना घटी। उस वक्त क्वार्टर फाइनल मैच में इंग्लैंड और अर्जेंटीना आमने सामने थे, जिसमें माराडोना ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार गोल किया था। वो गोल पैर की जगह हाथ से किया गया, जिसे मैराडोना ने ही हैंड ऑफ गॉड कहा था। उस घटना के 1 साल बाद मेसी का जन्म हुआ, जो आज इंग्लैंड के खिलाफ विजेता बनकर उभरे हैं। उसी इंग्लैंड के साथ अर्जेंटीना कल का मैच खेली थी। कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं। रोज की तरह आपकी व्यूज की अब बात करता हूं, पब्लिक व्यूज की। अविनाश पांडे साहब का E20 वाली खबर पे पोस्ट है। E20 से इंजन डैमेज को लेकर रायपुर कंज्यूमर कोर्ट ने जो फैसला दिया, उसने फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र में सरकार किसी भी पार्टी की हो, मालिक जनता ही है। सोनम वांगचुक की हड़ताल पर अरुण विजय साहब का पोस्ट है। सोनम वांगचुक से वार्ता का मार्ग खुला रखना चाहिए। लोकतंत्र का तो अर्थ ही संवाद है, फिर सरकार को किसका इंतजार है, कैसा इंतजार है। तो आज मेरे साथ इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि।